जिला निर्मल भैंसा शहर के कांग्रेस कायद हल्का मुधोल तालुका इंचार्ज एम ए लतीफ ने भैंसा गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हल्का मुधोल में हाई कमान की जानिब से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लिहाजा किसी के भी नाम का ऐलान हो सकता है। सभी कारकुनान को चाहिए कि वो पार्टी की तरक्की और अवामी खिदमात के लिए काम करें। बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं। नाज़रीन आदाब। फिर आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब लतीफ़ साहब। आइए उनसे तफसील में बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार इलेक्शन का क्या हाल है और इस बार टिकट किसको मिलेगा, क्योंकि लतीफ़ साहब सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए हुए हैं। आइए उनसे तफसील में बात करेंगे। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। बताइए लतीफ़ साहब, इस बार कांग्रेस का टिकट, एमएलए का टिकट किसको मिलेगा? और हमने सुना है आनंदराव पटेल जो मीडिया में आए हुए हैं कि टिकट कंफर्म हो गया, आनंदराव पटेल को कंफर्म हो गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? पब्लिक को क्या मैसेज देंगे आप? अभी क्या है बोले तो कांग्रेस पार्टी तमाम जो है जिले के अंदर काम करने की बात कहे हैं। राहुल गांधी साहब भी वही बोल रहे, रेवंत रेड्डी साहब भी वही बोल रहे, अपने अपने हल्के में काम करो बोल रहे। अभी कैंडिडेट का क्या है, कोई डिक्लेयर हुआ नहीं। अब रहा सवाल, जैसा कि आपने सवाल किया कि आनंदराव पटेल साहब मीडिया के जरिए बताने की कोशिश कर रहे कि उनको टिकट कंफर्मेशन होगा बोल के, तो उसका जहाँ तक मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूँ वो सब फेक है, क्योंकि ऑफिशियली वो कुछ है नहीं। मैं एक ही मैसेज दे रहा चाह रहा हूँ बीबीएन के माध्यम से तमाम हमारे जो है ताल्लुक है मुधोल कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के वर्कर को, एक ही लोगों के घरों तक जाके कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी और अपोजिशन की नाकामियां को बताने की कोशिश करो। अभी टिकट का कुछ फाइनल हुआ नहीं। और आपसे ये सवाल है, जो आपने अभी तक जो लॉकडाउन में काफ़ी अच्छी मेहनत की और पब्लिक में छाए हुए हैं कि जनाब लतीफ़ साहब ने लॉकडाउन में हॉस्पिटल में गरीब लोगों की और पेशेंटों की जो काफ़ी अच्छी मदद की, उसके और लोगों का ये भी कहना है कि लतीफ़ साहब सारे लोगों के लिए मदद में आगे बढ़ते और गरीब लोगों की मदद में आगे बढ़ते। और पब्लिक भी ये चाह रही कि लतीफ़ साहब बताएं लतीफ़ साहब की आगे और मर्ज़ी क्या है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल जो है, मैं गुज़िस्ता 10 साल से समाज की सेवा करते आ रहा हूँ, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, और मैं करता रहूँगा। अब रहा सवाल टिकट का, जो है मीडिया के माध्यम से पब्लिक की ख़्वाहिश है कि एम ए लतीफ़ साहब आप असेंबली इंतख़ाबात में हिस्सा लो बोल के, तो पार्टी का हाईकमांड अगर हमको जो है इजाज़त देती है, लोगों की चाहत इस तरह रही, तो हम जो है तैयार है। तो हमारा मकसद जो है पॉलिटिक्स के अंदर आना, लोगों की जो है ना राहत का काम करना, इंसानियत को राहत पहुँचाना, वो करे हम। पूरी तमाम ताल्लुक है कि अवाम को मालूम है पैसे वाले घरों में बैठ गए, लेकिन आप मेरी वो तस्वीर को देखिए, मैं पूरा का पूरा जो है शील्ड लगाकर, चेहरे को जो है मास्क डबल लगाकर, तमाम चीज़ें लगाकर कोविड-19 के पेशेंटों को हॉस्पिटल में गया। ये तमाम ताल्लुक है कि अवाम को मालूम है, तमाम कम्युनिटी को मालूम है कि एम ए लतीफ़ जो है समाज का एक सेवक है। तो इंशाल्लाह लतीफ़ साहब आपका ये काफ़ी अच्छी जो बात कहे हैं कि मैंने लॉकडाउन में, ये तो हर एक की नज़र में आ रहा है कि आप काफ़ी अच्छी मेहनत करें और वो मेहनत तारीफ़ काबिल है। मगर मुझे ये बताइए कि आप जो मेहनत करें, उससे आदमियों को क्या फ़ायदा हुआ? कौन-सी पार्टी अभी तक जनता के लिए क्या किए? और भैंसे में जैसा कि आप जानते हैं, हर कोई लीडर अपने-अपने काम के लिए, अपने अपने-अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा। कौन-सा लीडर आज तक पब्लिक का फ़ायदा किया और हुकूमत क्या फ़ायदा की? और आप अगर इंशाअल्लाह कभी आप आ जाएँगे, कांग्रेस पार्टी फिर से आएँगी, तो पब्लिक का क्या फ़ायदा करेंगे? उसके बारे में बोलिए। अब वो लोग फ़ायदा करें या नहीं करें मुझे उसका पता नहीं, लेकिन मैं अपनी जानिब से ये बोल सकता हूँ कि मैं कुछ हद तक जो है इंसानियत को राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर इंशाअल्लाह जो है पार्टी हाईकमांड अगर इजाज़त देती है, लोगों की मोहब्बत रही, तो यानी कि टिकट अगर आएगा, हम उसमें जीतेंगे, तो हम जो है सबसे पहले जो बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे। और हमारे पार्टी की जानिब से जो अभी तमाम चीज़ें जो है मैनिफेस्टो में आने वाले, गरीबों को बचाने वाले मैनिफेस्टो आने हैं, हमारे पार्टी हाईकमांड से हम राबता करते हुए सबसे पहले ताल्लुक़ के अंदर जाहिलियत को ख़त्म करेंगे और तालीम को फ़रोग़ देंगे, एजुकेशन को फ़रोग़ देंगे। हमारा ताल्लुक़ एक ऐसा जो है तालीमी मियार पे आगे बढ़ेगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और अब ये ताल्लुक़ है कि अवाम चाह रही कि अब ताल्लुक़ के अंदर एक नौजवान, एक यंग युवा जो है एमएलए बने और हर देहात, हर मंडल फिरते हुए लोगों के मसाइल को हल करे। और आपसे ये सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि हम स्टडियो को, जो तालीम याफ़्ता बच्चों को आगे बढ़ाएँगे, तालीम को आगे बढ़ाएँगे। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, काफ़ी तेलंगाना में डिग्रियाँ पढ़े हुए बच्चे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिला अभी तक।
वो बेरोजगार है। हुकूमत तो बड़े बड़े दावे करती कि हम जो जवान बच्चे जो पढ़े लिखे वाले हैं, जो डिग्रियां हैं, उनको जॉब देंगे, उनको नौकरियां देंगे, 12% नौकरियां। उम्मीद करेंगे आप लोगों से, तमाम लीडरों से क्या उम्मीद करेंगी कि आप बोलते अलग, करते अलग, होता अलग, आप बोलते अलग। उसके बारे में क्यों आम आदमी को भड़काया जा रहा, क्यों आम आदमी का माइंड डिवाइड किया जा रहा, कि आखिर इस पब्लिक आम जनता किस पे भरोसा करेंगे। हर कोई लीडर अपने अपने मफाद के लिए काम करता, किसी को किसी गरीब आदमी के फायदे के बारे में नहीं सोचता। और जैसे कि आप कौन सी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि हर पार्टी भी जीतने से पहले ये कहती है कि हम जीताओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर काम तो किसी से कुछ नहीं होता। उसके बारे में जैसा कि आपने बोला कि जो अब गवर्नमेंट है जो काम नहीं कर रही, तो वो सवाल उनके जो है बीआरएस के लीडर से आप सवाल कीजिए। और रहा सवाल कांग्रेस का, मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो आपने देखा कि कांग्रेस ने कई ऐसे वादे किए हैं जो करके बताए हैं। अभी हमारी जो कर्नाटका के अंदर जो सरकार चल रही, जिसने 5 गारंटी की जो बात करे थे, वो 5 गारंटी जो है हमारी हुकूमत कांग्रेस की, वहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया जी जो है ना अपना जो है वो लेके चल रहे। कांग्रेस जो है वादों को मुकम्मल करने वाली है। जिस तरह वहीदराज शेखर रेड्डी साहब के ज़माने में उन्होंने वादा किया था, रेज़ोल्यूशन का करके दिखाया, वही चल रहे। केसीआर साहब 12% देते बोले तो अभी तक नहीं हुआ। जो वक्फ को जुडिशल पावर देते बोले वो नहीं हुआ। अब हाल ही में जो है हमारे मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है एक इजलास के दौरान बोल रहे कि तमाम आए हुए मेरे मुस्लिम फ़कीर भाइयों बोल रहे, तो मुसलमान उनको शायद फ़कीर नज़र आ रहे। तो ये अब उनके जो है घर जाने के, वापसी के जो है ना उनके आसार नज़र आ रहे। तो ऐसी-ऐसी बातें उन्होंने जो है निकल रहा है, वो उनकी ज़बान से स्लिप होगा वो हमको नहीं मालूम, लेकिन उनको जो है इसके ऊपर मौज़ूरत ख़ाई करना चाहिए, जो भी है बयान जारी करना। तो ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस क्या है, वादे करती और जो है वादों पे अमल करने वाली कांग्रेस है। और आपसे ये सवाल है, सारे तेलंगाना में हर जगह कांग्रेस का, बीजेपी का, टीआरएस का दबदबा है, सारे तेलंगाना में। मगर मुदल तालुके में ऐसी कौन सी कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे ये पार्टी से निकल जा रहे। अब इस तिलंग और हाल ही में सुना है कि नारायण राव पटेल साहब कांग्रेस में आ रहे हैं, ऐसा पेपर में और सोशल मीडिया पे दिखा। ये कहाँ तक सच्चाई है, उसके बारे में बोलिए। अब दूसरी पार्टियों का तो मैं आपको उसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस के बारे में आप पूछ रहे कि नारायण राव पटेल साहब आ रहे बोले, तो मैं तहे दिल से उनका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि एक जो है 10 साल उन्होंने भी एमएलए रह चुके। हम तो देखो, अगर पूरा भैंसा नहीं तमाम ज़िला बल्कि पूरा हिंदुस्तान भी अगर कांग्रेस पार्टी में आए तो हम खैर मकदम करेंगे। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसी पार्टी के नीचे लोग आ रहे जो इंसानियत को बचाने वाली है, जो लोअर क्लास के लोगों को लेकर चलने वाली है। गरीबों की सरकार है और गरीबों की पार्टी है, तमाम रिलीजन को लेके चलने वाली पार्टी उसके जो है झंडे के नीचे आ रहा है, तो हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। हम बिल्कुल जो है तो वेलकम कर रहे कोई भी आंदो, बिल्कुल। आपका सही है जो बोले। आप ये बताइए कि माइनॉरिटी लोगों को आज तक कौन सा लीडर फायदा किया, क्या फायदा किया। सिर्फ माइनॉरिटी लोग सिर्फ खत्म होता, माइनॉरिटी लोगों को भूल जाते, वैसा क्यों। अगर माइनॉरिटी लोगों का वजूद कुछ होगा, और सब जानते कि माइनॉरिटी जिस तरफ हो जाएंगी उस तरफ वो पार्टी आना कंपलसरी है, जीत के आना कंपलसरी है। मगर माइनॉरिटी को, मुस्लिम को सिर्फ यूज़ कर लेते इलेक्शन के टाइम पे, फिर जैसा यूज़ होते कि बाद में उन्हें भूल जाते, उनका कोई काम नहीं होता। क्यों भी, आखिर वजह क्या है, आप बताइए कि माइनॉरिटी से ऐसा नाजायज संबंध क्यों, उसके बारे में बोलिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल जो है आपका सवाल वजह है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद मत रखिए कि कांग्रेस पार्टी भूलती है बोल के। कांग्रेस पार्टी तो बरोबर मुसलमानों को लेकर चलती है। कांग्रेस जो है क्यों कांग्रेस जो है हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सो सेकंड सदर जो है ना मुसलमान ही थे। तो कई ऐसे मुसलमानों को जो है ना कांग्रेस अभी हमारे स्टेट के अंदर जो है मोहम्मद अली शबीर साहब को भी कांग्रेस पार्टी के अंदर असर रसूख है। फिर अज़हरुद्दीन साहब भी जो है अब इलेक्शन कमेटी जो बनी उसके अंदर भी उनको रखे। नहीं, कांग्रेस पार्टी बरोबर जो है मुसलमानों को अपना हिस्सा देती है। अब रहा सवाल ये हमारे लोगों की थोड़ी नाअहली है, तो गुरु बंधु की शक्ल में जो है अपना नुकसान करते हैं। तो उसके बजाय चाहे हम अपनी ताकत बताते हुए हम बरोबर जो है अपनी जो है ना बात को मनवाना, टुकड़ी-टुकड़ी में बात को मनवाएँगे तो कौन जो है अपना हक अदा देंगे। तो ये वो हुकूमतों के सिस्टम में जो है ना खराबी, टुकड़ी बन के जो है आवाज़ नहीं बनते, तो किसी को कोई हक दिया नहीं जाता। ये बात ने आप तो सच कहा। जैसा कि आप जानते, 10 साल से होम मिनिस्टर तेलंगाना के महमूद अली साहब है, एक मुस्लिम
लोगों को एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि कुछ मुस्लिम का फ़ायदा होगा, कुछ मुस्लिम के जवान बच्चों का मसला हल होगा, वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। मगर 10 साल में कुछ भी जवान बच्चों का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जवान बच्चे कोई पुलिस स्टेशन में भर्ती नहीं हुए। मुस्लिम कोई बच्चों को पुलिस की ड्यूटी नहीं, जॉब नहीं दिया गया। क्या फिर मुस्लिम लोग किस पे उम्मीद करेंगे, किस पे आशा करेंगे, कौन सी पार्टी सच होगी, इसके बारे में बोलिए। नहीं, पार्टी तो सिर्फ एक ही सच होगी, कांग्रेस पार्टी सच होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कई ऐसे काम करे हुए आपके आप भी जो है बीएनएन के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, आप भी बखूबी जानते हैं कांग्रेस पार्टी वादों पे अमल करती है। तो लिहाजा हम तेलंगाना के जो है माइनॉरिटीज बल्कि खासकर मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाइए, राहुल गांधी के हाथ जोड़िए, रेवंत रेड्डी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। आने वाले तेलंगाना के अंदर 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार को लाते हुए कांग्रेस से जुड़कर हम अपने जो है जो भी हमारे मुतालिबात होंगे हम उनको मनवाएंगे। हम भी कोशिश करेंगे जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ जाएंगी तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब है, हमारे शबीर अली साहब करते हुए जो भी मसाइल है उसके ऊपर बात करेंगे, हम जरूर बात करेंगे। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन में भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, यहाँ तक कि ये तक भी मालूम हुआ कि आप पुलिस का भी मार खाए, मगर आप कांग्रेस का दामन नहीं छोड़े, मेहनत करते रहे और काफ़ी अच्छी मेहनत करे। मगर आपका भी ये काम है कि आपकी मेहनत रंग लाए, कि आपका ये मकसद है कि आप अपने हाई कमान से रिक्वेस्ट करें कि जो भैंसे में जो आपने काम किया, तारीफ़ काबिल काम किया, फिर उसके बारे में माइनॉरिटी लोगों को कि कुछ फ़ायदा करे। जो जवान बच्चे जो बेकार है, उन्हें उन्हें देखिए, उन पे नज़र रखिए, ये आपका भी काम है। ये नहीं कि आप कुछ काम कर लिए, मेरा नाम रोशन हो जाए, और आपका भी फ़र्ज़ है, जो आपने काफ़ी अच्छी मेहनत करे भैंसे में, पब्लिक के दिल पे छाए हुए हैं कि और आप परसों हाल-हाल में भी जगह-जगह विलेज जाके एक पार्टी का काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को इस पार्टी में शामिल किया, काफ़ी लोगों को गाँव को आप जाकर मेहनत कर रहे हैं और सारे गाँवों के लोगों को इस पार्टी में शामिल कर रहे हैं। पार्टी में शामिल करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उनका कुछ मसला हल करें, उनके परेशानी को देखें और उन्हें जो आप। बिल्कुल, आपके सवाल 5 सवाल है, तो आप बड़ी मुतमईन से अगर सुनेंगे तो मैं 5 सवाल का भी मैं जवाब दे दूँगा। तो पहला सवाल आपने बोला कि लॉकडाउन का हो, कोरोना के हालात हो, कोई भी हालात हो, उसके अंदर आप काम करें। तो मेरा मकसद सिर्फ़ क्या है, इंसानियत को राहत पहुँचाने का था। मैं इतनी तकलीफ़ें देखा हूँ, मैं बोलना गवारा नहीं था, लेकिन आप आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं, तो बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट जब लॉकडाउन हुआ, तो मैं अपने एक स्कूल के अंदर एक स्कूल ले लिया था, मैं स्कूल के अंदर रिलीफ़ को जो है ना तक़सीम कर रहा था। तो अल्लाह गवाह है, हम दोनों मिलके रात तमाम जो है वेजिटेबल हो, राशन हो हम पैक करते फिर सुबह में तक़सीम करते। तो जैसा कि कोई लोग जो है कोविड की वजह से नहीं निकल रहे थे, लेकिन एम ए लतीफ़ बरोबर रात के औक़ात हो, दिन के औक़ात हो, जो है मरीज़ों के जाना, पूछना, कई लोगों को राहत पहुँचाने। एक वाक़या मैं बोल देता हूँ, एक बूढ़ी माँ जो है मैं एक रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जा रहा तो एक बूढ़ी माँ कँप-कँपाती हुई जो है मेरे पास पहुँची कि बेटा तू कहाँ जा रहा बोला। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी दिशा अलग थी, मेरा रास्ता अलग था, लेकिन वो बूढ़ी माँ को मैं ले जाकर आंध्रा बैंक से जो है ना पेंशन मैं बोला कि दादी जान आपको 1000 मैं दे देता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। बेटा मैं जो है मेरे को बैंक को छोड़ो। फिर मैं उनको बैंक को ले जाके मैं उनके मंज़िल तक छोड़ा। तो ऐसे कई वाक़यात थे जो मैंने किया है, मैं काम करा हूँ, मैं बहुत मुश्किलात देखा, मैं इसको बयाँ नहीं कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह हमारी एक किताब दास्तान एम ए लतीफ़ एक प्रोफ़ेसर लिख रहे हैं, जब इजरा होगी तो लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि एम ए लतीफ़ का पॉलिटिक्स के अंदर आना मकसद क्या है और आने के बाद वाले अज़ाइम क्या है और पॉलिटिक्स में आना क्यों ज़रूरी है और रहबर की सिफ़ात की ये तमाम चीज़ें उस किताब के अंदर आपको मालूमात होंगा। तो मैं और दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि पार्टी भी आपकी जो है मेहनत को देखना, बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है हमारी कांग्रेस पार्टी क्या है, जो भी काम करते पार्टी की लतीफ़ साहब, आप डूबती कश्ती में जो है बैठे हुए, आप जो है बेकार पार्टी में गए, लोगों के ताने, तिश्ने, मैं कोई नहीं आए तो नहीं आए, मैं अकेला जो है कांग्रेस पार्टी ज़िंदाबाद, राहुल गांधी ज़िंदाबाद। ये बात तो करेक्ट है, आपने काफ़ी अच्छी बात कहा, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक को ऐसा लग रहा कि लीडर बच्चा रहो या जवान रहो, लीडर एक टैलेंट कहलाता। लीडर वो नहीं कि अपने आप को लीडर कराएँ, मगर आप जो छोटी-सी उम्र में जो इस मुक़ाम पे पहुँचे, आपकी मेहनत से पहुँचे, आपकी लगन से पहुँचे। आप गरीब, चाहे लोग कुछ भी कहें आपको, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको हिम्मत हारना नहीं चाहिए, क्योंकि एक आप ही शख़्स है जो एक चाहे कुछ भी हो जाओ, जो आप जो मेहनत कर रहे हैं,
चाहे कुछ भी, आप अपने खुद के जेब का पैसा खर्च करके जो गरीब लोगों की मदद कर रहे, उनकी मुसीबत का हल निकाल रहे, वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। इसके लिए हम भी आपको सलाम करते हैं। चाहे लोग कुछ भी कहें, जो आपका जो काम है तारीफ़ काबिल है। आप जो आप में जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा टैलेंट है। आप हिम्मत मत हारिए। अल्लाह को साथ रख के, अल्लाह को गवाही रख के आप आगे बढ़िए। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। किसी के बातों पे मत जाइए। मगर आपसे ये कहना है कि कुछ अल्लाह के कांग्रेस पार्टी से दुआ करे कि अल्लाह के इस सारे हिंदुस्तान को एक सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को कि एक अच्छी तरबियत दे। और मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें उनकी मुसीबत का हल कर निकाले और उन्हें हमेशा साथ दे। बस ये दुआ कीजिए। और आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत में कोई शक नहीं है कि आप मेहनत नहीं करें, ये तो सारा भैंसा भी जानता, मगर उसे अलग अलग अंदाज से पेश किया जाता। मगर पब्लिक को ये नहीं मालूम कि लीडर किसे कहते हैं, लीडर का मकसद क्या है, लीडर की वजह क्या है, लीडर का काम क्या है, ये नहीं मालूम। नादान जो लोग हैं, जो समझ नहीं सकते, जो आप जान नहीं सकते, वो बातों को नोकर कीजिए। आप आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़िए। मगर ये कहना मैं आपको चाहता हूँ कि आगे मुस्लिम को क्या कहना चाहेंगे, मुस्लिम के वोट किसे जाएं, मुस्लिम का एक एक वोट कीमती है। किसी का एक वोट भी ना वेस्ट हो, ना जाया जाए। और पब्लिक को क्या मैसेज देंगे उसके बारे में। तो एक डरिए मत बोल के, मैं कभी किसी से डरता नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। क्यों? कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। मेरा सदर जो है कभी डरा नहीं। मेरे एक ही ख्वाहिश है, जिस वक्त तो राहुल गांधी साहब भैंसे के अंदर आए थे, तो मेरा सदर जो है इस देश का प्रधानमंत्री बनना। मेरा सदर डरता नहीं, मैं डरता नहीं, मैं डरने करने वाला हूँ नहीं। मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बोल के मैं अकेला झंडा लेके। तो लीडर की खासियत क्या है, आपने देखा भैंसा शहर के अंदर 45 लाख का शादी खाना, मैं जो है जिले सतह पर जो है उसकी नुमाइंदगी करते हुए मैं काम किया हूँ। बल्कि ताल्लुकी के अंदर 2 करोड़ का जो बजट आया, उसके ऊपर मैं उसको बरोबर जो है जिले सतह पर नुमाइंदगी करते हुए मैं काम करा हूँ। और मैं हॉस्पिटल के मसले रहो, कोई भी मसले रहो, स्कूलों के मसले रहो, यहाँ तक कि निर्मल डिस्ट्रिक्ट के टेमरिस स्कूल में भी कई मरतबे गया, मैं विजिट करा। तो आप जाके वो बिल्डिंग नबी चिंचोली में कायम हो गई। तो कई जगह वो से भी मसले में मैं लीडर। तो वो बोलते नहीं क्या, एक आपका अशार जो है बहुत मशहूर है, वो परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते बुलंदी आसमानों की। तो हम जो है वो अब वो एक अशार से जरिए बोल दे रहे आपको, तो हमको किसी को बताने का जरूरत नहीं। हम जो भी काम करें अल्लाह उसका न्यामुल बदल हमको देगा, हम इंसानों से बदला उसका मांगेगा नहीं। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमारे को भरोसा है, कांग्रेस पार्टी मेरा मुकाम मुझे जरूर देंगे। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे मुकाम देंगी, मुझे कुछ ओहदा देंगी, कोई मतलब इख्तियारात देंगी, कोई एमएलए का टिकट आता मैं जीत जाता हूँ, तो बहुत कुछ काम करूंगा इंशाल्लाह। बशर्ते के तमाम मेरे एससी एसटी बीसी दलित भाइयों, मेरे तमाम मेरे भाइयों का अवाम का मुझे प्यार, इसी मोहब्बत चाहिए। मैं बरोबर इंशाल्लाह ये ताल्लुक़े के अंदर नए सवेरा कायम करके बताऊंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे जनाब लतीफ़ साहब, जो आपको तफ़सील में सारी कहानी बताए। और इनका काम जो तारीफ़ काबिल जो काम है, जो मेहनत करते हैं, पब्लिक के दिल में जो जगह बनाए, जो एक मुकाम बनाए, वो तारीफ़ काबिल है। और हमने उनसे काफ़ी सवालात पूछे, वो काफ़ी अच्छी तरह से उसका जवाब दिए। नाज़रीन, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी ताकत आपका वोट है, आपकी ताकत आपका वोट है। उस वोट को किसे देना है, किसे डालना है, किसे जिताना है, वो आपका आपका टैलेंट है। तो आपके टैलेंट को वेस्ट मत जाने दीजिए। लीडर पे तवज्जो दीजिए। लीडर कौन सा लीडर अच्छा है, कौन सा लीडर फ़ायदा करता और कौन सा लीडर हमारे लिए फ़ायदेमंद होता, वो सोचिए। आपकी ताकत आपका वोट है। और हमारे लतीफ़ साहब ने बार-बार ये कहा है कि इंशाअल्लाह हम अगर किसी मुकाम पे आएँगे तो ज़रूर माइनॉरिटी की मदद करेंगे, उनकी परेशानी का हल निकालेंगे। ये लतीफ़ साहब का कहना है। और मैं लतीफ़ साहब बार-बार भी ये कह रहे हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं डरूँगा तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से। मेरा काम आगे बढ़ना है और मैं आगे बढ़ते रहूँगा। और मेरे साथ गरीब लोगों की दुआएँ हैं और मेरे साथ उनकी माँ-बाप की दुआएँ हैं। मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी दुआएँ हैं, मेरा अल्लाह का साथ है, मैं डरूँगा नहीं। लतीफ़ कांग्रेस में काम करता था, करता है और हमेशा करता रहेगा। ये लतीफ़ साहब का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़, भैंसा।
हाउस हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।